तो गाइज आज हम जाने वाले हैं रणथंबोर फोर्ट और साथ में ही त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन भी आप लोगों को कराने वाला हूं। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक जुड़े रहिएगा और ब्लॉग पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। और तो गाइज निकल चुके हैं हम रणथंबोर के लिए और सवाई माधोपुर तक अपन बाई कार चलेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या माहौल बनता है स्कूटी या बाइक से, जैसा भी है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम जा रहे हैं रणथंबोर किले का इतिहास जानने और वहाँ पर क्या क्या व्यू है वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ में एक स्पेशल बात और बता दूँ, त्रिनेत्र गणेश जी के भी अपन चलेंगे, वहाँ भी डॉक लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, है ना। और हम पहुँच चुके हैं रणथंबोर का जो एरिया होता है शेरगढ़ वाला एरिया। पहले आपको सवाई माधोपुर आना है। सवाई माधोपुर से आप जिस भी चीज़ से आना चाहते हैं, वायुयान से अगर आते हैं तो जयपुर आपको आना होगा। फिर आप टैक्सी वगैरह, उबर वगैरह, ओला वगैरह से यहाँ माधोपुर आ सकते हैं। फिर कुछ एरिया पे 16 किलोमीटर दूरी पर रणथंबोर है, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो एरिया है वो बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ है, मतलब कि यहाँ पर जिप्सी वगैरह चलती है, तो उससे भी आप लोग आ सकते हैं टिकट कंफर्म करके। और अगर आप ऐसे आना चाहते हैं तो ऐसे भी आ सकते हैं। और त्रिनेत्र गणेश जी के अगर आपको स्पेशल तौर पर आना है, बिल्कुल आपकी फ्री रहता है। त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करना आपका फ्री है। रणथंबोर का किला होते हुए सारी चीज़ें इसमें ही कवर होगी, इस वीडियो में ही। और जो त्रिनेत्र गणेश जी के लिए देखो ये जीप आ रही है ना, ये जीप सफ़ेद कलर की, यहाँ पर बिल्कुल लिखा होगा ये जीप पे चलती है, ये वाली। तो इनमें आप लोग आ सकते हैं। ज़्यादा किराया वराया नहीं है, वही 150 रुपये के आसपास होगा, 50 रुपये होगा, है ना। तो इस टाइप से आप लोग आ सकते हैं। और ये देखो कितना प्यारा प्यारा व्यू है। और यहाँ पर अगर थोड़ी बारिश आ जाएगी, अभी थोड़ी बहुत ही हुई थी, ज़्यादा नहीं, तो ये पूरा भर जाता है और ये बंद भी हो जाता है। बहुत सारी बार आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सगड़ी सगड़ी रास्ता था, सगड़ा सगड़ा रास्ता था, तो इस वजह से हम स्कूटी से ही आ गए फिर। ठीक है, अब इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताता रहूँगा पूरे वीडियो में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, जो भी देखने को मिलेगा। और वैसे आप लोगों को बता दूं कि इसका जो ओपनिंग है वो 7 के 7 दिन ही होता है ना। शायद मंडे को नहीं होता हो तो अलग बात है, बाकी मंगलवार से लेकर रविवार तक इसका चलता ही रहता है। और टाइमिंग अभी आप लोगों को मैंने शो कर ही दिया था कितने बजे से क्या रहता है। और जो ये रणथंबोर का दुर्ग है काफ़ी शानदार है। दुर्ग कह दो, किला कह दो, कुछ भी आप लोग कह सकते हो। राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है। और ये जो रास्ता जा रहा है ना, सबसे पहले तो इस रास्ते को देखते हुए चलो, काफ़ी सुंदर है। और अगर बारिश का मौसम होता रहे तो और भी तगड़ा लगता है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। अभी हाल फिलहाल कम भीड़ है, कुछ कुछ जगह ज़्यादा भी देखो ऐसे फंस जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ हो गया मैटर, थोड़ा सा आगे पीछे करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो इस टाइप से हो जाता है, तो कार से आना थोड़ा अजीब लगता है। तो स्कूटी या बाइक से आप लोग आओ, मस्त रहेगा। घूमने के हिसाब से अगर आपको आना है और ज़्यादा जने आप नहीं हैं तो आप स्कूटी या बाइक से आ जाओ। और बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप मेंटेनेंस कर सकते हो वैसा आप लोग कर लो। और ये रास्ता ऐसा रहता है, देखो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। बच्चे को गोद में लेके जा रहे हैं अंकल, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। और जब मेला लगता है गणेश जी का तब तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ये तो फिर भी कम है। गणेश जी का जो मेला लगता है ना, उस टाइम काफ़ी तगड़ी भीड़ यहाँ पर रहती है, क्योंकि त्रिनेत्र वाले गणेश जी पूरे भारत में शायद ये एक ही है। ठीक है, तो चलिए आगे की जानकारी आपको इस वीडियो में देता रहूँगा जो भी है। आप लोग बस ब्लॉग देखते रहो, वीडियो देखते रहो। बहुत अच्छा अच्छा आपको व्यू दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे। और अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और जो ये रणथंबोर का किला है, इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके बारे में अभी तक भी ना पूरी कंफर्म न्यूज़ यहाँ पर नहीं है कि आखिर में इसको किसने बनाया था, कौन आया था। जैनों का भी इस पर आक्रमण था, ठीक है, मुग़लों का भी इस पर अधिकार था, है ना। बहुत सारी बातें इसमें कही गई है। चौहान वंश का भी यहाँ पर था, राजा हमीर का भी इसमें बहुत सारा नाम आता है, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो देखिए आगे आगे आपको बताऊँगा। पहले ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, इसको देखते चलो। तो पहुँच चुके हैं हम त्रिनेत्र गणेश जी के जो मंदिर का रास्ता है उसके जस्ट बाहर, या रणथंबोर के किले के जस्ट बाहर। इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि इस किले का ना कोई ऐसा दरवाज़ा आपको नहीं दिखेगा डायरेक्ट, जैसे बहुत सारे किलों का दरवाज़ा दिखता है ना सामने से कि हाँ ये किला है। तो इसका दरवाज़ा थोड़ा अंदर की साइड है। देखो ये दीवार जा रही है, ये बड़ी सी दीवार इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर कोई भी आक्रमण करने आए तो वो जब घोड़े या ऊँट लेकर आए तो इधर से डायरेक्ट इधर से ना पे के हाथी वगैरह जो आए तो उनको थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, तो
जो भी अंदर द्वारपाल वगैरह है तो वो सचेत हो जाएं। और यहाँ पर एक गेट भी होगा इस गैलरी में, देखो ये गेट है, ठीक है, 9 लखा दरवाज़ा जो है वो है ये। अगर आपकी क्वेश्चन व्यूशन भी आता है तो यही है वो। और यहाँ पे देखो बहुत सारे कांटे वांटे लगे हुए हैं। ये गेट तो हालांकि चेंज वेंज हो जाते होंगे टाइम के हिसाब से, पर जब पहले गेट था तो काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पर किले टाइप लगे हुए थे, ताकि कोई भी अगर इस पर आक्रमण करे या हाथी वगैरह कोई भी आए गेट खोलने की कोशिश करे धक्के देने की, तो वो भी उससे नुकसान हो, उनके शरीर पर भी चोटें आए तो वो ये गेट ना खोल पाए। देखो ये किला काफ़ी अलग है, मतलब और किलों की अपेक्षा बहुत अलग लेवल का रणथंभौर का किला है, इसीलिए ही तो ये प्रसिद्ध है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चलो इसकी यहाँ पर गणेश जी की हम थोड़ी सी मूर्ति उर्ति है तो इनको दर्शन करते हैं, नमन करते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा। देखो आप लोगों को मौसम अगर आपको आना है तो बारिश के मौसम में आना होगा। बारिश का जो मौसम है उसमें काफ़ी मतलब बहुत तगड़ा व्यू आता है। और पेड़ पौधे, हालांकि गर्मी थोड़ी हो ही रहती है, अगर हवा, देखो क्या शानदार नज़ारा दिखा। नज़ारे का मतलब ये जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना उसके हिसाब से, और विदेशी मेहमान है तो देखो क्या ही स्माइल है और क्या गोरा रंग है। और यानी कि आए हुए हैं थोड़े बहुत जो भी हैं रणथंभौर का किला देखने ज़रूर आते हैं, जो भी बाहर से आते हैं लोग, विदेशी पर्यटक जो भी आते हैं सभी देखने आते हैं। और देसी पर्यटक तो आप देख ही रहे होंगे घाघरे लुगड़ी में, क्योंकि ये सभी माधोपुर, सवाई माधोपुर का, जो कि आपको पता होगा कि देसी कल्चर बहुत अच्छे से फॉलो यहाँ पर होता है। रणथंभौर के किले के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, महाराजा जो जयंती है, सभी के बारे में यहाँ पर बिल्कुल मेंशन किया गया है और अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी चीज़ें हैं देख लो आप लोग, रणथंभौर फोर्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी स्टोरी आपको बता रहे हैं, इसका जो इतिहास है उसके बारे में भी अपन बात करते चलेंगे। और जो गेट वेट आएंगे वो भी आप लोग देखते रहना। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये हाथी पोल है। क्या नाम है इसका? हाथी पोल, क्योंकि यहाँ पर एक हाथी की तरह का एक बाटा, मतलब पत्थर बोलते हैं, बाटा भी बोल सकते हो आप, वो रखा हुआ है, ठीक है। तो जो रणथंभौर का जो किला है या रणथंभौर का जो दुर्ग है, राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है। ये है हाथी पोल, दिखा आपको। और देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, गेट भी काफ़ी मस्त है। और ये यहाँ पर जो है, ये जो धोखा किया गया था उन्हों की मूर्तियाँ हैं, धोखे से उनको मार दिया गया था राजा को, तो उनके यहाँ पर द्वारपालों की इन्हों की मूर्तियाँ लगा रखी है। तो ये पत्थर टाइप में और काफ़ी अलग ही यूनिक सा लगता है सारी चीज़ें। और ये देखो गेट है, इसके अंदर से अपन को जाना है। ये देखो ये पत्थर रखा हुआ है सामने आपको दिखा, ये पत्थर हाथी पोल के नाम से जाना गया है। मतलब हाथी पोल के जस्ट सामने जो गेट है वही हाथी पोल के नाम से है। एक बड़ा सा पत्थर है ताकि कोई डायरेक्ट न घुस सके, सुरक्षा के हिसाब से इसको बहुत तगड़े तरीके से बनाया गया था जब भी राजाओं ने या जिसने भी बनाया था इसको। हालांकि कहना अज्ञात है, क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर जो राजा थे, राजा हमीर, उन्हों के घोड़े के पगमार्क भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसी जगह पर। थे ये देखो, दिखा है आपको, यहाँ पर राजा हमीर का जो घोड़ा था उसके पगमार्क है। और यहाँ पर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मेंशन हो जाएगी, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ से भी एक और गेट आएगा, शायद गणेश पोल नाम होगा या जो भी नाम होगा आगे। हाँ, ये गणेश पोल है शायद। और यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति भी है। हर किले की यही कहानी है, कुछ ना कुछ गेट के नाम जरूर होते हैं, जैसे गणेश पोल, हाथी पोल, 9 लखा दरवाज़ा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर किले में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और रणथंभौर का किला तो ऐसे ही फेमस है, आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। तो देखिए राजस्थान राज्य जो है उसके रणथंभौर भी एक छोटा सा स्टेशन मात्र हो गया है अभी। हालांकि ये पूरा एरिया सवाई माधोपुर में पूरा कवर हो जाता है। तो सवाई माधोपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, या तो 16 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा एरिया है। शेरगढ़ टाइप में कोई गांव है, शेरपुर करके होगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं, है ना। और यहाँ पर आप लोग वायुयान से, बस से और ट्रेन से, किसी से भी आप लोग आ सकते हैं, कहीं से भी आप आ सकते हैं। और सवाई माधोपुर स्टेशन आपको उतरना है और प्रत्येक ट्रेन, ज़्यादातर ट्रेन यहाँ पर रुकती है। वायु मार्ग से आते हैं तो आप लोगों को जयपुर उतरना होगा, बाकी बाई टैक्सी या ओला वगैरह इनों से आप लोग आ सकते हो, ठीक है। अब देखो रणथंभौर में जो चौहान शाही परिवार से इसका बहुत काफ़ी तगड़ा संबंध है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और हिस्ट्री आप लोग चेक करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इसके बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि शाही किला 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में है। 12वीं शताब्दी से ये चौहान मतलब जो चौहान शासक थे उन्हों के अस्तित्व में है। और ये राजस्थान में उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पर्यटन स्थल है जो रॉयल जीवन को देखने के इच्छुक है, मतलब जो शाही जीवन देखना चाहते हैं, राजाओं का जीवन जो देखना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आकर्षक ये किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क के
जंगलों के बीच ये स्थित है। तो इसके चारों तरफ आप लोगों को देखना, अभी ऊपर से मैं दिखाऊंगा व्यू, तो काफ़ी जंगल ही जंगल है चारों तरफ, और जंगल सफारी का आप लोग लुत्फ़ ले सकते हैं। हालांकि अभी हाल फिलहाल बंद कर देते हैं बारिश में, क्योंकि जंगली जानवरों का थोड़ा सा आक्रमण बढ़ जाता है और चीज़ें मतलब थोड़ा डेंजर जोन अभी इस टाइम है बारिश के मौसम में, तो इसलिए वो बंद है। जंगल सफारी का अलग से किराया वगैरह है, अलग से टिकट कंफर्म होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को गेट दिख रहा होगा, गेट के बाद गेट है, तो इस टाइप से बहुत सारे गेट आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको जाना है। और ये देखो ये काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ पर नेशनल पार्क के किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है, जो कि अभी आपको ऊपर चढ़ के ये रणथंभौर फोर्ट का ये मैप है, ये इस एरिया में पूरा ये फैला हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये देखो कितना प्यारे प्यारे व्यू है। और अब देखो ये जंगल पूरे जो रणथंभौर नेशनल पार्क है उसके जंगलों के बीचों बीच में ये एरिया है। और ऊपर से देखो कितना प्यारा लगता है इस किले का नज़ारा, देख रहे हो आप लोग, कितना ही सुंदर लग रहा है। और अगर बारिश आती रहती और तगड़ा मौसम हो जाता है, मतलब चारों तरफ। और ये देखो तालाब टाइप में बना हुआ है, यहाँ पर जो भी जंगली जंतु है वो सभी पानी वानी पीने, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। रणथंभौर किले को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये राज्य का एक खास पहाड़ी वाला किला है, क्यों पूरा पहाड़ी पर ये किला स्थित है। और यहाँ पर जो है रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगल कभी राजघराने का शिकार गाह थे। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें पत्थर के मजबूत मार्ग और सीढ़ियाँ हैं। और ये देखो कितने प्यारे व्यू लग रहे हैं, और किस टाइम पे बनाया गया था इन्हों को। और आज देखो आज भी वैसे के वैसे ही है, अगर थोड़ी बहुत मरम्मत कर दी जाए तो वापस रियल बन जाइए। गणेश मंदिर यहाँ पर है, इधर की साइड गणेश मंदिर है। और गणेश मंदिर बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, यह मान के चलो। आप लोगों को उनके भी दर्शन कराएंगे, पर वो लास्ट में आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देखो क्या प्यारा एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग व्यू है, अलग अलग राजा महाराजाओं के। हालांकि इन्हों के बारे में वहाँ तक जाने आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर राजा का सिर धड़ से काट के रखा गया है, अभी भी रखा होगा शायद, या फिर दफना दिया गया होगा, ऐसा कुछ है। तो वहाँ भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वो किला, वो जो जगह है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, जब अपन दर्शन करके आएंगे ना, तब ये सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर रानियों ने जौहर ओहर भी किया था, आपको पता होगा, बहुत सारी रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। राजस्थानी वास्तुकला का ये आने वाले पर्यटकों को क्या है अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि बहुत ही तगड़ा लगता है देखने में। और ये है 32 खंभों की छतरी, ये है सामने जो आपको दिख रही है, ये 32 खंभों की छतरी है। इस 32 खंभों की छतरी के बारे में भी यहाँ पर बिल्कुल एक लगा हुआ है बोर्ड, उस पर पूरी जानकारी दे रखी है कि 32 खंभों की जो छतरी है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। और अगर 84 खंभों की छतरी देखनी है तो बूंदी में स्थित है। ये जो इसमें ना आप लोगों को 32 खंभे दिखेंगे, आप गिनोगे तो एक आधा ऊपर नीचे आएगा, पिक्स आपको पूरे गिनने में नहीं आते हैं, ये तो बात सच है। कहीं पर भी आप लोग चले जाइए, खंभे आपको गिनने में पूरे नहीं आएंगे। इसका रहस्य और इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण कब हुआ, उसका सटीक समय आज भी अज्ञात है। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या था। आज तक रणथंभौर किले का रहस्य बना हुआ है, ये एक रहस्य है रणथंभौर के किले का, कि किसी को भी इसकी सटीक जानकारी, समय सीमा नहीं मालूम है। कई पुरातत्वविदों का कहना है कि किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजपूत राजा, देखो क्या प्यारा नज़ारा देखने को मिला। ये चीज़ें अभी देखने को मिली, पहले शायद नहीं थी। ये गणेश मंदिर है ना, गणेश मंदिर। अब इसके दर्शन भी करेंगे, प्रसाद और साथ ले लेते हैं। राजस्थान के चौहान शाही परिवार ने किले का शेष निर्माण पूरा कराया था। चौहानों ने किले का प्रबंधन किया और इस किले का रण स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। 1192 ईस्वी में इस किले पर मुस्लिम शासक जो था मोहम्मद ने कब्जा कर लिया था। अब देखो इसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले आपको त्रिनेत्र गणेश जी की दर्शन करा देते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का ये दर्शन कीजिए आप लोग। काफ़ी यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, पर थोड़ा बहुत आप क्लिक कर सकते हो, है ना। और ये भोलेनाथ जी के भी आप दर्शन कीजिए, जहाँ गणेश जी हो वहाँ पिताजी तो ज़रूर आएंगे ही, है ना। और ये है यहाँ पर ना जो राजा महाराजाओं की कब्रें हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को राजा महाराजाओं की कब्रें देखने को मिल जाएगी। रणथंभौर के किलों में ना 84 स्तंभों वाला एक बड़ा सा हॉल भी है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। और ये थोड़े से गधे देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे, थोड़े से मंकी बंदर जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना।
कभी भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। त्रिनेत्र गणेश जी बिल्कुल फ्री आपको दर्शन होंगे, कोई शुल्क यहाँ पर नहीं है ना। बस आपका किराया भाड़ा ये तो आएगा ही। ये देखो ये है वो, यहाँ पर ना वो राजा हमीर की सर उड़ाया था वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब बात की बात है, यही था आज की वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।